राधे राधे सभी से। आज मैं बहुत सुंदर और गहरा विषय लेकर आई हूँ आप सभी के बीच में कि क्यों भगवान देर से सुनते हैं पर कभी गलत नहीं सुनते हैं। यह मेरा विश्वास है और आप भी विश्वास करके देखिएगा। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत कर रही हूँ मैं इस वीडियो की। एक व्यक्ति रोज़ मंदिर जाता था, भगवान से कहता था, हे प्रभु मुझे नौकरी चाहिए। महीनों बीत गए, नौकरी नहीं मिली। थक कर उसने कहना शुरू कर दिया, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। कुछ समय बाद जब उसे नौकरी मिली तो वही कंपनी उसके जीवन की दिशा बदल गई। तब उसे गहरा एहसास हुआ, भगवान ने देर की पर दिया सबसे बेहतर। हमेशा याद रखिए, जो भगवान देता है वो समय पर देता है और जो नहीं देता वो भी हमारे भले के लिए नहीं देता। भगवान समय से परे हैं, वो हमारे जैसे जल्दी जल्दी करने वाले नहीं हैं। हमारा समय सीमित है पर उनका समय असीम है। हम देखते हैं आज का फल, वो देखते हैं आने वाले सालों का भविष्य। इसलिए जब वो देर करते हैं तो उस देरी में ही हमारी तैयारी छुपी होती है। उदाहरण के लिए, जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारी प्रार्थना को भी परिणाम बनने में समय लगता है। अगर भगवान हर इच्छा तुरंत पूरी करने लगें तो इंसान कभी कर्म और धैर्य नहीं रखेगा या सीखेगा। मैं आपको धर्म ग्रंथों के प्रमाण भी बताती हूँ कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है तुम्हारा काम प्रार्थना करना है, सुनना और देना यह भगवान का काम है। वो तब देंगे जब तुम्हारे लिए सही समय होगा। वैसे ही रामायण से भी उदाहरण है। माँ सीता को भगवान राम ने तुरंत नहीं छुड़ाया क्योंकि वो समय लक्ष्मण रेखा से बाहर जाने का परिणाम था। पर जब सही समय आया, भगवान ने रावण का अंत किया और सीता को सम्मानपूर्वक वापस लाए। यह बताता है भगवान न्याय करते हैं, जल्दबाजी नहीं। वास्तविक जीवन से जुड़ाव कैसे है? आज के समय में लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। भगवान मैंने जाप किया, अब तो चमत्कार दिखाओ। लेकिन याद रखिए, भगवान का सिस्टम ऑनलाइन डिलीवरी नहीं बल्कि दिव्य योजना है। भगवान की चुप्पी भी उत्तर होती है, कभी ना भी एक सुरक्षा होती है और देरी भी एक तैयारी होती है। एक संत ने कहा था, भगवान तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर 3 तरीकों से देते हैं। हाँ, जब तुम तैयार हो, नहीं जब वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो, रुक जाओ जब वो तुम्हें और बेहतर चीज़ देने वाले हैं। ये 3 तरीके से भगवान तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। अब प्रेरणादायक कहानी इसमें ये आती है कि एक भक्त रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। वो चाहता था कि उसे जल्दी पैसा और प्रसिद्धि मिले। सालों तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने कहा, हे भोलेनाथ, अब मैं थक गया। रात में उसे सपना आया, शिव बोले, तूने मुझसे सोना मांगा
पर मैं तुझे हीरा बना रहा था। हीरा बनने में वक्त लगता है। याद रखो भक्तों, भगवान की देरी तुम्हारे भविष्य की तैयारी है। इसलिए जब भी लगे कि भगवान नहीं सुन रहे